लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम मोदी की शपथ लेने की तैयारी में हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान हुई एक दिलचस्प लड़ाई के बारे में हम आज बात करेंगे। ये मुकाबला एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हुई। दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर मात्र 1 वोट से जीते थे। इस पर शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर ने कड़ी आपत्ति जताई और दोबारा काउंटिंग की मांग की। उनकी मांग पर दोबारा काउंटिंग हुई और इसमें वायकर की जीत हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमूल को 48 वोटों से हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वायकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 4,52,644 वोट मिले हैं, जबकि इस सीट पर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले हैं। इधर 48 वोटों से जीत दर्ज करने के बाद वायकर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है। वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। मैंने बोला था कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा और मैं जीत गया। मैंने महाराष्ट्र, मुंबई और देश की सेवा करने का व्रत लिया है। मैंने कहा था कि जो भगवान मुझे राह देगा उसी प्रकार से जीतना है। अगर जीतना है तो जीत कर अच्छा काम करना है। अब अच्छा काम करना है। वहीं रविंद्र वायकर की जीत के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा कि वो उसके खिलाफ कोर्ट जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में और सीटें पर जीतने की उम्मीद थी। लगता है कोई गड़बड़ी हुई है। अमोल कीर्तिकर की काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे। बता दें कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने पार्टी के मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा था। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने इस सीट पर रविंद्र वायकर पर दांव खेला था। रविंद्र वायकर लोकसभा चुनाव के पहले तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। इधर अमोल की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच काफी बवाल भी हुआ था। दरअसल शिवसेना यूबीटी की तरफ से जब इस सीट से अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान किया गया था तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने विरोध में मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद पार्टी को अल्टीमेटम दिया, लेकिन जब ये सीट महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी के पास चली गई तो निरुपम ने पार्टी छोड़ दी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गई है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव के बाद विपक्ष भी मजबूत हुआ है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में 234 सीटें मिली। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।